मन दर्पण की नित्य सफाई। हम सभी का मन एक दर्पण की भांति है। सुबह से शाम तक इस दर्पण पर धूल जमती रहती है। जो लोग इस धूल को अपने मन पर जमने देते हैं वे दर्पण नहीं रह पाते। इस दर्पण की स्थिति के अनुसार ही ज्ञान प्रतिफलित होता है। जिसका मन जितनी मात्रा में दर्पण है उतनी ही मात्रा में उसमें सत्य प्रतिबिंबित होता है। सूफी संत बायजीत से किसी साधक ने कहा कि विचारों का प्रवाह उसे बहुत परेशान कर रहा है। बायजीत ने उसे निदान और चिकित्सा के लिए अपने मित्र फकीर समद के पास भेज दिया और उससे कहा, जाओ उसकी समग्र दिनचर्या ध्यान से देखो, उसी से तुम्हें राह मिलेगी। उस साधक को अपने गंतव्य पर पहुंचकर अचरज हुआ, क्योंकि ये फकीर समद एक सराय में चौकीदारी का काम करते थे। उनकी दिनचर्या में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। वे बहुत ही साधारण व्यक्ति दिखाई दिए। ज्ञान की कोई लक्षण उनमें उसे नजर नहीं आए। हाँ, वे सरल बहुत थे। एकदम शिशुवत निर्दोष जीवन था उनका। उनकी बुरी दिनचर्या में इतनी बात जरूर थी कि रात को सोने से पहले वे सराय के सारे बर्तन मांजते थे। यही नहीं, सुबह उठकर भी सबसे पहले इन बर्तनों को धो देते थे। कुरेदने पर उन्होंने कहा, सोने से पहले बर्तनों की गंदगी हटाने के लिए मैं बर्तनों को मांजता हूँ, और चूँकि रात भर में उसमें थोड़ी बहुत धूल पुनः जम जाती है, इसलिए सुबह उन्हें फिर से धोना जरूरी हो जाता है। उस साधक को इसमें कोई विशेष बात नजर नहीं आई। निराश होकर वह वापस बायजीत के पास लौट गया। उनके पूछने पर उसने निराश मन से सारी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनकर बायजीत हल्के से हंसे और बोले, काम की सारी बातें तुमने देखी और सुनी तो है, पर समझी नहीं। समझदारी यही है कि तुम भी फकीर समद की तरह अपने मन को रात को सोने से पहले मांजो और सुबह उसे धो डालो। मन के दर्पण को जिसने साफ करना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी का रहस्य जान लिया। अखंड ज्योति, अगस्त 2004।